राम राम भाइयों, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना क्या होती है इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बिंदु आवेश क्या होता है, तो मतलब बिंदु रहेगा, उस पर आवेश रहेगा तो उसे बिंदु आवेश कहेंगे। ठीक, तो बिंदु आवेश के कारण मतलब उसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो विद्युत क्षेत्र आपको पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, ठीक, और पता है तो ये वीडियो में ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान। ठीक, तो आप देखिए और यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये कम से कम 3 या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है। ठीक, तो यदि आप 5 मिनट समय देते हैं और 5 मिनट आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं एक फिगर, आप उसको समझिए, उसके बाद इसका सूत्र भी बना लेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें 2 बिंदु आवेश होते हैं। ठीक, तो इसमें 2 बिंदु होते हैं, यानी कि एक बिंदु जिसका नाम हम लोग ओ दे देते हैं। ठीक, और बिंदु ओ पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं क्यू आवेश है। ठीक, क्यू जब आवेश है इसका मतलब है कि वो प्लस ही है, अगर माइनस होता तो माइनस क्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर प्लस है। ठीक, तो यहाँ पर क्यू आवेश है और यहाँ से आर दूरी पर, यानी कि यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारा, पी है। ठीक, बिंदु पी है और इसी बिंदु पर हमारा प्लस क्यू नॉट आवेश है। ठीक, कौन सा आवेश है, क्यू नॉट आवेश है। इस बिंदु पर हमारा क्यू नॉट आवेश है और यहाँ पर हम लोग क्यू नॉट लिखे हैं। तो जब हम लोग क्यू नॉट आवेश लिखते हैं तो इसका मतलब वही होता है कि यहाँ पर हम लोग को बल निकालना है, यहाँ पर परिणामी बल निकालना होता है और जहाँ पर परिणामी बल निकालना होता है वहाँ पर हम लोग क्यू नॉट लिखते हैं। ठीक, यानी कि हम लोग को जब एफ निकालना होता है तब हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू नॉट। यानी कि क्यू नॉट क्या है हमारा, क्यू नॉट हमारा परीक्षण आवेश है। परीक्षण मतलब होता है कि परीक्षण करके इसका बल कितना आएगा वही निकालना होता है, तो वह इसलिए यहाँ पर क्यू नॉट रखते हैं। इसको हम लोग परीक्षण आवेश भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बल निकालेंगे। ठीक, और क्या निकालेंगे, मुख्यतः इसमें 3 चीज़ निकालेंगे। पहला, यहाँ पर बल निकालेंगे, ये आसान है। ठीक, उतना डिफिकल्ट नहीं है। बल निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स और पिछले वीडियो और पिछले टॉपिक के जैसा ही ये भी है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है लास्ट में। ठीक, तो समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा 2 बिंदु है, एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरे बिंदु पर हमारा क्यू नॉट आवेश है और यहाँ पर हम लोग को बिंदु पी है और यहाँ से इधर की ओर यानी कि इस दिशा की ओर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है, यानी कि ई का मान हमको लाना है। क्या लाना है, ई का मान लाना है। अब देखिए जब हमारा ई लाना है और यहाँ पर क्यू नॉट है यानी कि एफ भी लाना है। ठीक, तो एफ हम लोग लास्ट में लाएंगे, लेकिन पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ला लें। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग को ई लाना है और आपको पता है कि जहाँ पर बिंदु पी रहता है वहाँ पर ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना होता है, आपको पता है। और क्यू नॉट वहाँ लिखते हैं जहाँ पर हम लोग को बल की गणना करना होता है। ठीक, तो क्यू नॉट और यहाँ पर पी है, तो यानी कि तीव्रता और यहाँ पर बल दोनों ज्ञात करना है। अब हम लोग एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। ठीक, एक काल्पनिक पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक, काल्पनिक पृष्ठ का या फिर गॉसियन पृष्ठ का है, तो मान लीजिए हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं इस बिंदु पी से। यहाँ पर हमारा क्यू नॉट आवेश है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक, यहाँ से हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। ठीक, यहाँ मान लीजिए हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ का है या फिर बंद पृष्ठ का है या फिर काल्पनिक पृष्ठ का है, तीनों बात आप एक ही है। गॉस के प्रमेय में आपको हम बताए ही हैं। ठीक, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चाहें तो वहाँ पर पीछे जाकर देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, आर है। पहले बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी क्या है, आर है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी आर ही होगी, क्योंकि ये जो काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है ये यहाँ से खींचा गया है, इस प्रकार खींचा गया है कि ये जो बिंदु क्यू है वो बीच में आए, यानी कि उसकी त्रिज्या बन जाए। आपको पता है कि जब गोलाकार संरचना होती है तो त्रिज्या मतलब क्या होता है कि उसके बीच से आधा। ठीक, यही तो होता है त्रिज्या ना, यानी कि इतना त्रिज्या होता है, ये आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए ये आधा ही है तो है ना, तो यहाँ पर एक त्रिज्या बना है। त्रिज्या का आपको पता है, त्रिज्या के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ठीक, तो ये भी हमारा बन गया। अब देखिए इसको मिटा लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है यानी कि गॉसियन पृष्ठ है। अब यहाँ पर हम लोग को एक अल्पांश निकालना है। क्या निकालना है, अल्पांश निकालना है।
यहाँ पर एक अल्पांश निकालना है। अल्पांश के लिए आप क्या लिखते हैं? अल्पांश के लिए आपको पता है कि डी यस लिखते हैं या फिर डी ए भी लिख सकते हैं। ठीक, डी ए, मान लीजिए हम लोग डी ए लिखे हैं, हमारे बुक में अगर यस दिया है तो हम लोग यस लिखेंगे, और यहाँ पर डी ए दिया है तो ए लिखेंगे। कई बुक में ए भी दिया होता है। ये आसानी से समझने में ये समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि एरिया को हम लोग, एरिया का फर्स्ट लेटर होता है ए। ठीक, तो ऐसे हम लोग को समझने में आसानी होगी। और डी ए यहाँ पर है हमारा, ये क्या है? हमारा बिंदु डी ए है। क्या है हमारा? डी ए है। डी ए बिंदु है। डी कब लिखते हैं? जब हम लोग को अल्पांश निकालना होता है। तो यहाँ पर या छोटा सा बिंदु हम लोग, यानी कि इतना भाग हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग डी ए निकाल रहे हैं। इतने दूर का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया के लिए ई और डी लिखे हैं, इसका मतलब छोटा सा एरिया निकाल रहे हैं। ठीक, डी वहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर अल्पांश निकालते हैं, छोटा सा एरिया निकालते हैं। ठीक, इतना दूर का हम निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डी ए लिखे हैं। बस यही बात है। अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर है। इधर ही की ओर क्यों है? हाँ, इसके अंदर भी हो सकती है, इधर की ओर क्यों नहीं हो सकती? ठीक, तो इसका कारण यह है कि ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक, प्लस क्यू जब आवेश होता है तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, तो ये बाहर की ओर है। ठीक, और यदि यहाँ पर माइनस होता तो ये क्या होती? दिशा अंदर की ओर होती, यानी कि इधर की ओर होती। जो उधर जा रही है वो इधर होती। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डी ए है और यहाँ पर ई है। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, तो कोण कितने डिग्री का बन रहा है? तो कोण 0 डिग्री का बन रहा है, यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समांतर जब रेखाएं गुजर रही हैं तो वहाँ पर 0 अंश होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर 0 अंश, यहाँ पर 180 अंश, यहाँ पर 90 अंश, ऐसा ही होता है ना। तो आपको पता है कि जब समांतर रहेगी तो हमारा 0 अंश होगा, तो वही हमारा 0 अंश है। ठीक, समझ लीजिएगा। यहाँ पर सूत्र आप निगमन करते हैं, सूत्र लगाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग आपको बताए हैं, पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि डी ए, यानी कि एक अल्पांश डी ए के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। डी ए के लिए विद्युत फ्लक्स। ठीक, विद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र क्या होता है? फाई ई होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो फाई ई लिखेंगे, लेकिन हम अल्पांश निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि अल्पांश के लिए डी लिखते हैं, तो यहाँ पर डी फाई ए लिख देंगे। डी फाई ई, ठीक, लिख देंगे। ठीक, तो डी फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा, वही होगा क्या क्या है? दो हमारी विद्युत फ्लक्स है, दो हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं, डी ए और ई। ठीक, यही तो विद्युत फ्लक्स है हमारा ना, यही दो रेखाएं हैं, यानी कि यही दो विद्युत फ्लक्स है। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स लिख देते हैं डी फाई ई बराबर, यानी कि छोटे सा भाग के लिए विद्युत फ्लक्स है वो है ई, और क्या है? डी ए है ना, ई और डी ए, तो ई इंटू डी ए। ठीक, हम लोग लिख लिए। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? डी फाई ई बराबर यहाँ पर हमारा एक वेक्टर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसकी दिशा दी है ना, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में रहेगा। ठीक, तो जब वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो आपको पता है कि जब ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर होता है तो हमारा ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग वही लिखेंगे, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक, ये लिखते हैं, आपको पता है। अब देखिए कॉस थीटा का मान हमारा 0 अंश है, तो यानी कि कॉस थीटा का मान भी हमारा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा का मान हमारा कॉस 0 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर 0 अंश है। तो अब नीचे लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। अब देखिए यहाँ पर कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? आपको पता है कि कॉस 0 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ पर गुणे 1 लिख देंगे। और कॉस 90 अंश का आपको पता है कि मान होता है 0, वैसे ही कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर, यहाँ पर डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए।
क्योंकि इस एक में गुणा करेंगे तो इतना ही माना जाएगा, ठीक। तो ये हमारा छोटे से भाग के लिए निकाले हैं, यानी कि DA के लिए निकाले हैं। अब हम लोग निकालेंगे संपूर्ण भाग के लिए, यानी कि इस पूरे भाग के लिए, इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण, तो संपूर्ण भाग के लिए हम लोग फाई ई लिखेंगे। फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वही होगा, यही दो बॉल रेखाएं गुजर रही हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समाकलन में लिखेंगे, क्योंकि जब संपूर्ण का बात आता है तो उसमें हम समाकलन लगाते हैं, ठीक। जब यहाँ पर समाकलन में कुछ दिया होता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहाँ पर संपूर्ण मतलब जितना भी जो भी कुछ दिया है उसके पूरे का भाग निकालना होता है। तब तो हम लोग क्या करते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। तो यानी कि हमको इस पूरे भाग का निकालना है, इसलिए हम लोग समाकलन का चिन्ह लगाए हैं, ठीक। संपूर्ण के लिए समाकलन लगाते हैं और इसमें लिखेंगे वही DA इंटू ई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या जो ई है इसको हम लोग बाहर लाएंगे, समाकलन के बाहर लाएंगे। तो जब बाहर लाएंगे तो यहाँ पर अंदर में DA हो जाएगा, समाकलन के अंदर हमारा DA और उसके बाहर इन लाए। यहाँ पर फाई ई बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर फाई ई बराबर होगा, फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू DA है। तो DA का मान आपको पता है क्या होगा, पृष्ठ गोलाकार हो तो उसकी त्रिज्या R होती है ना, तो इधर भी R ही होगी और इधर भी R ही होगी, इधर भी R ही होगी, यानी कि 4R, ठीक। तो DA के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चूँकि DA बराबर 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक। किसके जगह पर लिखे हैं, DA के जगह पर। देखिए तो अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्या समीकरण नंबर 1। अब सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। बहुत ही आसान है और इसी फिगर के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ई है और यहाँ पर 4 पाई R स्क्वायर है, इसका हम लोग समीकरण नंबर 1 माने हैं। अब क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से, यानी कि ये जो संपूर्ण पृष्ठ है ये गॉस का प्रमेय के अनुसार ही हम लोग इस पृष्ठ को बनाए हैं, यानी कि एक गॉसियन पृष्ठ है, ठीक। तो अब लिखेंगे यहाँ पर गॉस के प्रमेय से, इस चौक से लिख लेते हैं, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय आपको पता है कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, उसका सूत्र होता है कि फाई ई बराबर, यानी कि विद्युत फ्लक्स बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1, यहाँ पर समीकरण नंबर 2। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 2 में या फिर 2 से, ठीक। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 1 में क्या है हमारा, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक। समीकरण 1 है हमारा, और समीकरण 2 क्या है हमारा, बराबर यहाँ पर लिखेंगे Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक। समीकरण 2 है हमारा, ठीक। देखिए हमारा ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2, ठीक। तो ये समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 लिखे हैं। अब देखिए इसको हम सही क्रम में लिखते हैं, ठीक। इस जो सही क्रम में जब लिखेंगे तो हमारा सूत्र बनेगा, ठीक। ये छिटाया उठाया इधर उधर, तो इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं। तो ई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ई बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q बटा R स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा एक सूत्र बनेगा, ठीक। ऐसे छिटाया था तो अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक गोट करके उसके बाद हम लोग सूत्र बना दिया। तो ये हमारा सूत्र बनता है, यही है हमारा विद्युत क्षेत्र की जो ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, ये है हमारा विद्युत क्षेत्र पूरा, मतलब इस संपूर्ण भाग का विद्युत क्षेत्र है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि बल निकालना है ना, बल भी निकालना है, क्योंकि हम लोग एक बार क्या निकाले हैं, इस छोटे से एरिया का क्षेत्र निकाले हैं, तो वो हमारा कितना है, तो इतना आया है, ठीक। सॉरी इतना आया है, ठीक। उसके बाद हम पूरे संपूर्ण का निकाले हैं, तो संपूर्ण के लिए हमारा इतना आया है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा बल निकालेंगे, यानी कि जहाँ पर Q0 है यहाँ पर हम लोग को बल यानी F का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक। आपको पता है कि जहाँ परीक्षण आवेश Q0 होता है वहाँ पर हम लोग बल ज्ञात करते हैं, परिणामी बल, ठीक। यहाँ पर बल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अतः बल ज्ञात करने के लिए, ठीक, बल ज्ञात करने के लिए
मेरी रेटिंग उतनी सही नहीं है, समझ में तो आ ही जाएगा आपको। तो बल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, F बराबर यानी कि बल बराबर हमारा E इंटू क्यू नॉट, यानी कि यहाँ पर क्यू नॉट है इसलिए यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट, ठीक। तो ई का मान हमारा इतना है, ठीक। तो इसके जगह हम इतना लिख सकते हैं ना। और जब गुणा कराएंगे तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर F बराबर हम लिखेंगे ई बराबर हमारा कितना होता है, यहाँ पर मान निकला हुआ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान है, तो ई का मान है यहाँ पर Q/r², ठीक। ये हम लोग ई का मान लिख दिए। अब क्यू नॉट का गुणा करा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्यू नॉट लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारा जो सूत्र बनेगा ये होगा हमारा बल के लिए, यानी कि पूरा हम लोग को क्या ज्ञात करना था, यही तो ज्ञात करना था, यही हम लोग को ज्ञात करना था, ठीक। तो आपको इसमें कहीं पर भी डाउट अभी नहीं होगा मेरे ख्याल से। और यदि अब अभी भी आपको इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना, ठीक। तो ये जो बिंदु आवेश है यानी कि 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक। तो ये बिंदु आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसकी गणना करेंगे। तो देखिए ये एक बिंदु को O मान लेते हैं जहाँ पर हमारा Q आवेश रहेगा, ठीक। Q आवेश रहेगा एक बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर Q नॉट आवेश रहेगा, दूसरे बिंदु का नाम P दे देते हैं, पहले बिंदु का नाम O देते हैं, O से P की जो दूरी होगी वो हमारी R होगी। और P बिंदु पर हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे यानी कि काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे, या फिर कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ खींचेंगे, ठीक। तीनों बात एक ही है। तो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और बिंदु P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और हमारा यहाँ पर Q नॉट आवेश भी है तो इसलिए यहाँ पर बल भी निकालेंगे, ठीक। और यहाँ पर हमारा एक अल्पांश लेंगे, ठीक। इस गॉसियन पृष्ठ में एक हम लोग अल्पांश लेंगे, ठीक। उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर की ओर ही होगी, ठीक। तो अल्पांश के लिए हम लोग dA लिखेंगे, क्योंकि जब अल्पांश का मतलब जब अल्पांश आता है तो वहाँ पर हम लोग D लिखते हैं, ठीक। तो एक क्यों लिखे हैं, तो D के साथ एक क्यों लिखे हैं, तो जब हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, अल्पांश एरिया निकाल रहे हैं ना, इतने अंश का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर A लिखे हैं, ठीक। एरिया मतलब क्षेत्र, इतना क्षेत्र निकाल रहे हैं, ठीक। तो इसलिए dA लिखे हैं। और यहाँ पर E वेक्टर इसलिए लिखे हैं क्योंकि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस Q आवेश है, ठीक। इसलिए ये इसके पास पहले से ज़्यादा है तो ये अपने पास नहीं आना देगा, भाग यहाँ से, ठीक। मेरे पास मतलब जगह नहीं है, ठीक। और यदि यहाँ पर माइनस होता तो कहता अरे यार मेरे पास बहुत कम है, कमी है, तो हम उसको 2, तो यानी कि इधर की ओर आएगा, मतलब जो वो ये जो dA है वो इधर की ओर आएगा, यहाँ पर E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, ठीक। तो यहाँ पर उधर की ओर है और समांतर गुजर रही है इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश होगा, ठीक। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया। अब dA के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे एक बार, यानी कि इस अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो उसका मान आएगा d फाई E बराबर E इंटू dA। और जब हम लोग पूरे संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो वहाँ पर हम लोग समाकलन लगा देंगे, ठीक। सब सेम रहेगा, समाकलन लगाएंगे तो हमारा वो उसका सूत्र क्या आएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² आएगा संपूर्ण के लिए। इसके बाद हम लोग बल निकालना है ना, जहाँ पर Q नॉट आवेश होता है वहाँ पर हम लोग को बल निकालना होता है। तो वहाँ पर बल जब निकालेंगे तो वहाँ पर हमारा आएगा F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक। सॉरी Q और Q नॉट/r², ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही आसान लगा होगा और समझ में आ गया होगा। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आप वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं और नोट्स भी बनाना हो तो बना सकते हैं।